अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। मैं जो हूँ 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने लगी हूँ। 9th क्लास की मैथ का हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसके पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स, रैशनल और इर्रेशनल। नेक्स्ट उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स करने के बाद हमने आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर ऑन दी नंबर लाइन। कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सके उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। या फिर ऑल द रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स एडेड टूगेदर। यानी इस लाइन का क्या मतलब है कि रैशनल नंबर, रियल नंबर इक्वल होता है रैशनल नंबर, उसका यूनियन ले और इर्रेशनल नंबर। इस लाइन का मतलब ये है ऑल द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर एडेड टूगेदर। मैथमेटिकल मतलब इसका ये है। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। नीचे मैंने लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाय आर। आर इज़ दी डिनोटेड बाय रियल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इर्रेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर हम छोटी सी बार लगा देते हैं। यानी रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का अगर हम यूनियन ले लें, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर। इसके आपको समझ आ गई है। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। ये एक नंबर लाइन है जिसे हम सेंटर में हम ज़ीरो लिखते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे हम लिखते हैं पॉजिटिव और राइट साइड पे लिखते हैं नेगेटिव नंबर। ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अब हमने सपोज कोई नंबर ड्रॉ करना है। सपोज हमने करना है 0.75। वो पॉजिटिव नंबर है, यानी वो यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी ज़ीरो से बड़ा है। यहाँ पे हमने कहीं से ड्रॉ कर लिया। और अगर हमने कोई और नंबर ड्रॉ करना है, एग्जाम्पल 2 हम ले लेते हैं कि हमने ड्रॉ करना है 5, तो 5 ये नंबर है। सपोज कर ले हमने कोई फ्रैक्शन वाले फॉर्म में नंबर लेना है। सपोज हम कर लेते हैं 1/2। ये 0.5 बनता है 1/2। अगर इसे हम डिवीजन की फॉर्म में लिखे 0.5, तो वो भी यहीं इस 0 और 1 के सेंटर में आएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव कोई नंबर लेने, सपोज हमने -6 को डिनोट करना है, तो वो ये है। यानी किसी भी फॉर्म ले लें, तो कोई भी नंबर ले लें, वो नंबर लाइन पे ही ड्रॉ होगा। होप आपको रियल नंबर्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमने करना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर की अगर हम बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो होती है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बी, यानी पी एंड क्यू फॉर्म, पी डिवाइडेड बाय क्यू, एंड पी जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, ये इसकी डेफिनेशन है। अभी मैंने आपको बताया है कि रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन है कि पी एंड क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकें, और जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद ये मैंने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन बताई है। अगर रैशनल नंबर्स को हम देखें, रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसे हम लिखते हैं कि इसे हम पी डिवाइडेड बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसे हम लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय ज़ीरो। जब भी आप इसका आंसर कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आएगा अनडिफाइंड, या फिर मैथ एरर आएगा। ये दोनों वर्ड्स आएंगे। इसका क्या मतलब है कि 3 डिवाइडेड बाय ज़ीरो की जो फॉर्म है उसका आंसर अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। उसका आंसर या तो अनडिफाइन है या फिर मैथ एरर है। इसलिए क्यू जो है, नीचे वाला जो क्यू है, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं
7 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 7, या फिर समथिंग 1000 डिवाइडेड बाई 2, समथिंग इस तरह के हम एग्जांपल लेंगे। यानी नीचे कोई ना कोई नंबर हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी आप ले सकते हैं। होप आपको रैशनल नंबर की समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर बार, क्यू डैश भी कहते हैं, कंटेन दोज नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसे हम p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे हम p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और q जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो था रैशनल नंबर की डिफाइन थी। अगर इसके ऊपर हम बार लगा देंगे यानी इर्रेशनल को हम q डिवाइडेड बाई p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो समथिंग ये होते हैं, जैसे पाई, e, √2, यानी जो अंडर रूट वाले फॉर्म्स हैं वो सारी, और जो पाई है और जो ई है ये सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। सिंपल इर्रेशनल क्या है? जिसे हम p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल। होप आपको इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स की और रियल नंबर्स की समझ आ गई है। नेक्स्ट अब हम इस टेबल को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या है? रियल नंबर्स। नेक्स्ट रियल नंबर्स के आगे उसकी दो टाइप्स हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर्स की नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, एक क्या है? रैशनल और दूसरी है इर्रेशनल। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स की आगे से टू टाइप्स हैं और उसके बाद इर्रेशनल की एक ही टाइप है। जो रैशनल है उसकी टू टाइप्स क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूटिंग डेसिमल नंबर्स। पहले हम रैशनल की दो टाइप्स देख लेते हैं, फिर इर्रेशनल की जो टाइप है उसे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ये रियल रैशनल नंबर्स की पहली टाइप को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। अगर इसे सिंपल ज़ुबान में एक्सप्लेन करूँ तो ये कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, उसे हम फाइनाइट नंबर कहते हैं और वो कुछ डेसिमल्स नंबर्स के बाद जाके स्टॉप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसने दिया है 1/4। अगर इसे हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे तो वो 0.25, यानी कुछ पॉइंट्स के बाद जाके ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है 8.25, वो भी कुछ पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स के कुछ नंबर्स के बाद जाके स्टॉप हो गया, यानी 0.32। 3.8 भी 0.375, 4.5 भी 0.8। वो कह रहे दीज आल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इन सिंपल फॉर्म के ये वो नंबर है जो पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर्स में या कुछ पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स पे जाके रुक जाता है। सिंपल उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसने आपको एग्जांपल भी दी है 1/4, 8/25, 3/8 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5। These all forms are terminating decimal numbers. नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं? द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइट। जो पिछला था वो क्या था? वो फाइनाइट था। ये क्या है? इनफाइनाइट रिपीटिंग द पैटर्न ऑफ डिजिट्स। इसमें क्या होगा कि वो एक पैटर्न शो करेगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। ये क्या इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें जो है वो सम डिजिट्स के बाद स्टॉप वैसे ही स्टॉप हो जाएगा। इसमें क्या है कि वो एक रिपीटिंग जो पैटर्न है वो पैटर्न शो करेगा। इस कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसे हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो वो आता है 0.333333। सपोज अगर हम इसे लिखें वो आता है 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है उसे हम लिखते हैं वो आता है 0.333 अप टू सो ऑन। ठीक है। ये जो है ना ये शो कर रहा है कि ये इन्फिनिटी है। ठीक है। और इसे हम इसके ऊपर लिख सकते हैं 0.3
और इसके ऊपर लिख दिया बार। अब ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नंबर रिपीट होंगे, यानी रिपीटिंग पैटर्न शो करेगा। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 6 वो आएगा 0.1666। जैसे अब आप इस पर फोकस करें तो इन्होंने 6 के ऊपर बार लगाया हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ। और देखिए 6 को उसने कह दिया कि 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली, ठीक है। नेक्स्ट है 22 डिवाइडेड बाई 7 3.142857142857। अब देखें 142857 जो है वो रिपीट हो रहा है। और हमने देखें बार भी किस पे लगाई है 142853। हमने 3 पे क्यों नहीं लगाई, क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट क्या हो रहा है पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स, वो क्या है 142857। द पैटर्न 142857 रिपीट्स इनफाइनाइटली, 3 इज नॉट रिपीटेड, दैट्स वाई हमने 3 पे बार नहीं लगाई, हमने बार भी 142857 पे ही लगाई है। नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 9, इसका क्या आंसर आता है 0.4444। और हमने बार किस पे लगाई है 4 पे, क्योंकि 4 ही रिपीटेडली हो रहा है, ठीक है, रिपीट्स इनफाइनाइटली। और इन नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर और आल्सो रैशनल नंबर्स। ये पीछे हमने टर्मिनेटिंग और अब हमने पढ़े हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। इसमें क्या है कि वो कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद जाके स्टॉप हो जाता है, और ये क्या है, ये रिपीटेडली पैटर्न शो करता है। जैसे आपको मैंने इसमें बताया कि 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 के ऊपर 12 आ रही है, ये रिपीटेडली पैटर्न शो कर रहा है इनफाइनाइटली। ये 6 जो है वो रिपीटेडली पैटर्न शो कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था 142857 कर रहा था। इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हमने शुरू करना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, और वो किसकी टाइप है, इर्रेशनल की। रैशनल की हमने दोनों टाइप्स पढ़ ली हैं, अब हमने पढ़नी है इर्रेशनल की टाइप जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न। वो कह रहे हैं कि वो पैटर्न शो नहीं करता ऑन द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, कंटिन्यूस फाइन विदाउट टर्मिनेटिंग। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कौन से नंबर्स हैं, वो ये नंबर हैं कि वो ना तो रिपीटेडली पैटर्न को शो करते हैं, और वो नंबर जो है वो कंटिन्यूसली अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है। और उसे हमें क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो आर नाउन एज इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159265389793 अप टू सो ऑन। कोई भी नंबर इसमें रिपीट तो नहीं हुआ। नेक्स्ट ई की वैल्यू देखें, ई की वैल्यू क्या है 2.718288284594 इसमें भी कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ। आगे √2 की वैल्यू देखें 1.41421356237309, कोई भी ऐसा नंबर जो इनमें रिपीट हुआ हो। उसने पहले हमें बता दिया कि कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा, यानी रिपीटिंग पैटर्न शो नहीं करेगा। पाई ई एंड √2 ये जो फॉर्म्स हैं ये सारी क्या है, इर्रेशनल की नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। नेक्स्ट ये रिमेंबर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ई इज इक्वल टू ई जो है वो इक्वल है 2.7182, ये जो है इज कॉल्ड ऑलर्स नंबर, यानी ई को हम कहते हैं ऑलर्स नंबर। ये आपको रिमेंबर दिया हुआ है कि एग्ज़ाम में एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, या फिर आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि ई को क्या कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, ऑलर्स नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और जो अंडरवुड की जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो सारी क्या होंगी, वो इर्रेशनल होंगी, ठीक। एग्जाम्पल 1 क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ये जो एग्जाम्पल है इसमें से हमने बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला नंबर, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है
एग्जाम्पल नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 0.35। ये जो नंबर है ये क्या है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है और कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसकी टाइप है? रैशनल नंबर की। उन्होंने हमसे आगे टाइप्स नहीं पूछी, उन्होंने पूछा कि रैशनल है कि इररेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो यानी रैशनल हुआ। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.444। ठीक है, और आगे सुनिए, बार लगाई हुई है। ये देखें, सेकंड पार्ट क्या है? 0.444, आगे उसने डॉट लगा दिया यानी इनफाइनाइट है। तो ये 0.44 अगर हम इसे इस तरह भी लिख लें कि 0.4 के बाद क्या है? 4 के ऊपर बार लगा ले। 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हाँ जी 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है। 4 ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। और ये भी कौन सी टाइप है? रैशनल की। तो यहाँ भी क्या आएगा? ये भी क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है 3.5 और 5 के ऊपर क्या है? बार। ये आप देख सकते हैं 3.5 और 5 के ऊपर क्या है? बार। यानी ये क्या हो रहा है? 3.555 अप टू सो ऑन। तो ये भी कौन सा है? ये भी रैशनल नंबर है। यानी ये कौन सी टाइप है उसकी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। और ये किसकी टाइप है? रैशनल की। तो यानी ये भी कौन सा हो गया नंबर? ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला नंबर देखें 3.36788542। ये कौन सा है? ये इसकी 4 पार्ट है और 3.367885 एंड 2। इसमें कोई भी नंबर रैपिडली नहीं हुआ यानी रिपीट नहीं हुआ और कोई भी पैटर्न वो शो नहीं कर रहा। तो ये कौन सा होगा? ये है इररेशनल नंबर। ठीक है, ये कौन सा है? इररेशनल नंबर। इसमें भी उन्होंने पैटर्न शो किया यानी 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें भी क्या है? 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था। और इस वाले नंबर पे कोई भी उसने पैटर्न शो नहीं किया यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और ये कौन सा है? इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट हम बुक से ही देख लेते हैं। 5 वाला पार्ट है 1.709975947। इसमें भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और कोई भी पैटर्न शो नहीं हो रहा। यह आपको अगर विजिबल है तो देखें। इस वाले पार्ट में कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ही कोई पैटर्न शो हो रहा है। तो यानी ये भी कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर। अगर हम इसका सोल्यूशन देख लें, अब सोल्यूशन भी देख लें, उसने सोल्यूशन के साथ जिस तरह मैंने बताया है आपको वैसे ही है। वो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है फर्स्ट वाला पार्ट, और वो क्या है? रैशनल नंबर आ गया। और दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, और वो भी क्या था? रैशनल नंबर। थर्ड वाला भी यही है और वो भी रैशनल है। फोर्थ वाला देखें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, दैट इज इररेशनल नंबर। और 5 वाला भी देख लें, 5 वाला इररेशनल नंबर्स। होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। यानी जितने भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं हमने बताने हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। ये कुछ पार्ट्स है, 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 2.35 35 एंड 35। 2 पॉइंट्स के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो एक तो पैटर्न शो कर रहे हैं, यानी 3-5 का जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और क्या हो रहा है? नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ये कौन सा है? ये है टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। ये देखें कौन से नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, जिसमें रिपीटिंग पैटर्न के डिजिट्स जो हैं वो शो करता है। तो ये किसकी टाइप है, ये आप देख सकते हैं किसकी टाइप है, रैशनल नंबर्स की। तो यानी ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। फर्स्ट वाला क्या पार्ट है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें हमें रिपीटेडली पैटर्न शो हो रहा है। और ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला जो है 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार, यानी 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। और ये कौन सा नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है, और वो किसकी टाइप है, रैशनल की। तो सेकंड वाला भी क्या है, रैशनल नंबर। थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाला क्या है, 2.236067 और आगे क्या है, इनफाइनाइटली नंबर्स। पहले तो इसमें कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा और कोई नंबर नहीं रिपीट हो रहा। तो ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमारे फोर वाला पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट में है 7। मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आ जाए वो कौन से नंबर होंगे, वो इर्रेशनल नंबर होंगे। हमने स्क्वायर रूट 2 पढ़ा था, वो भी इर्रेशनल था। अब स्क्वायर रूट 7 आया, वो भी क्या है, इर्रेशनल। तो ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट में जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल। ये क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट 5 और 6, ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है, रैशनल है कि इर्रेशनल। इनमें से मैं एक आपको बता देती हूँ, पाई वाला बता देती हूँ। पाई जो है आपको मैंने इर्रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन करते वक्त मैंने एग्जांपल्स बताई थी। इसमें क्या था, पाई और ई और स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, यानी स्क्वायर रूट के जितने भी फॉर्म्स है वो सारी क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास पाई भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। उसी तरह ई भी क्या आ जाएगा, वो भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट 7 वाला पार्ट देखिए, 7 वाला क्या है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। किसी भी नंबर में स्क्वायर रूट वाला नंबर ऐड हो रहा है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। एट वाला पार्ट देखें, दोनों ही स्क्वायर रूट वाले हैं और स्क्वायर रूट वाले कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल। तो ये सिंपली लिखा जाएगा, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये आप देख सकते हैं कि हमने पहले 8 पार्ट, ये फर्स्ट 8 पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर किसी ने नोट करने हैं वो जल्दी से नोट कर लें। लास्ट हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए हैं, नेक्स्ट हम वो करेंगे, लास्ट 2 पार्ट्स। पहले अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, नेक्स्ट फिर हम वो 2 पार्ट्स करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 15 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 15 को डिवाइड करें 4 पे तो क्या आएगा, 4 3 = 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 में से 5 में से 2 गए तो 3, तो 4 इज़ बिगर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ नीचे 0 आ जाएगा। 4 का टेबल पढ़ना है कि 30 आए। 4 7 = 28, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह इसे सोल्व आगे करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो यानी इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 3.75। और ये पॉइंट्स के बाद जाके नंबर स्टॉप हो गया। ये कौन सा है, ये कौन सी टाइप है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये किसकी टाइप है, रैशनल की। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, वो है 2 -
स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर देखा जाए तो ये a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी नहीं है। और अगर से हम फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट वाला पार्ट हम कर रहे थे, अगर देखा जाए तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, जो कि अगर फार्मूला से क्लोज किया जाए तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसे हम फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। a सपोज कर लें ये है और b सपोज कर लें ये है, तभी तो a रिपीट हो रहा है, b भी रिपीट हो रहा है। बस क्या है जो है ऑपरेशन का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस। तो यानी a है 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले की तरह माइनस और अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो जब इसे करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और माइनस 2 जो है वो अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। 2 इज़ दी रैशनल नंबर। तो लास्ट वाला पार्ट भी क्या है, रैशनल नंबर्स। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।